नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए अशोक के शिलालेख और उनकी लिपियों की जानकारी लेके आई हूँ। अशोक जो हैं वो मौर्य काल के एक महान सम्राट थे और उन्होंने अपने शिलालेखों में जो अपनी जनता है उनको संदेश देने के लिए शिलालेखों की स्थापनाएं करवाई थी और उनमें किन किन लिपियों का प्रयोग किया था वही आज हम जानकारी लेंगे उसी की। तो ज़्यादातर इसमें जो 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है वो है खरोष्टी, ब्राह्मी और अरेमाइक। तो हम पहले शुरू करते हैं खरोष्टी लिपि, लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि के जो 2 शिलालेख मिले हैं वो मिले हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। तो जो शाहबाजगढ़ी है उसकी खोज 1836 में हुई थी और ये पेशावर पाकिस्तान में है। और जो दूसरा शिलालेख है वो है मानसेहरा। इसकी जो खोज हुई थी 1889 में हुई थी और ये हज़ारा पाकिस्तान में। ये दोनों ही खरोष्टी लिपि के जो शिलालेख हैं वो पाकिस्तान में हैं। अब इन दोनों को हम याद करने के लिए एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इस ट्रिक को, मैंने ये जो ट्रिक बनाई है वो है मासा खरो खरो बोलू। मासा से बनेगा, माँ से बनेगा मानसेहरा, सा से बनेगा शाहबाजगढ़ी और खरो खरो से बनेगा खरोष्टी लिपि। अगली जो लिपि है वो है ब्राह्मी। इस ब्राह्मी लिपि में कौन कौन से शिलालेख हैं उसकी जानकारी लेते हैं। इसमें है गिरनार, जिसकी खोज 1822 में हुई थी, ये गुजरात में आता है। धोली, ये जो शिलालेख है इसकी खोज 1837 में हुई थी, उड़ीसा। कालसी, इसकी खोज हुई थी 1837, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में आता है। जोगढ़, इसकी खोज 1850 में हुई थी और ये उड़ीसा में आता है। सोपारा शिलालेख ये 1882 का है और इसकी खोज 1882 में हुई थी और ये महाराष्ट्र में है। एरगुडी, ये 1916 के लगभग इसकी खोज हुई थी और ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो सारे जो 6 के 6 शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और इन्हें याद करने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं, वो है ब्रह्मा ने गिरा धुला काल जो सौंपा गुडी को। एक बार फिर से सुनिए कि ब्रह्मा ने गिरा धुला काल जो सौंपा गुडी को। ब्रह्मा से बनेगा यहाँ ब्राह्मी लिपि, गिरा से बनेगा गिरनार, धुला से बनेगा धोली, काल से बनेगा कालसी, जो से बनेगा जोगढ़, सोपा से बनेगा सोपारा और गुड़ी से बनेगा एरगुड़ी। ये जो ट्रिक है वो बिल्कुल कालक्रम के अनुसार है, मतलब बिल्कुल क्रम से बिठाई गई है कि पहले किसकी खोज हुई है उस तरीके से। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो ये धोली जो शिलालेख है और जो जोगढ़ का जो शिलालेख है ये दोनों ही पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं इन दोनों को ही। जो ये धोली का है और जोगढ़ का जो शिलालेख है उसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन भी कहते हैं। तो ज़्यादातर इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो मान लीजिए गिरनार जो शिलालेख है वो किस लिपि में लिखा गया है या मानसेहरा है वो किस लिपि में लिखा गया है। तो इन्हें याद करने के लिए मैंने इस ट्रिक का प्रयोग किया है। आशा है आपको पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।